90 के दशक की एक बेहद खूबसूरत अभिनेत्री जो अपनी चुलबुली अदाओं और शरारती हंसी से लाखों दिलों पर राज करती थीं। मिल गया, अरे मिस दूधवानी मिल गया। एक फर्स्ट क्लास हैंडसम मॉडल मिल गया, बिल्कुल तुम्हारी पसंद का। अरे उसे देखोगी तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जिनके डांस और अभिनय और अदाओं की दुनिया दीवानी थी और बेहद कम वक्त में इन्हें बॉलीवुड में स्टारडम मिल गया था। इन्होंने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के बल पर महज 17 साल की उम्र में ही मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया और फिर बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बी.आर. चोपड़ा ने अपने ग्रैंड टीवी शो महाभारत के लिए 15,000 से ज्यादा लोगों के ऑडिशन लेने के बाद द्रौपदी के किरदार के लिए इन्हें फाइनल किया, पर फिर इन्होंने ये सीरियल छोड़ दिया। दरवाजा खुला छोड़ आई, नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़ आई। क्या आप मानेंगे कि सलमान खान जैसे स्टार एक्टर इन्हें इतना पसंद करते थे कि इनका हाथ मांगने इनके घर तक जा पहुंचे? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने कभी भी सलमान खान के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया? तुम मुझे क्या बदसूरत करोगे? औरत का सिंगार उसकी सूरत नहीं, उसका पति होता है। मैं तो उसी दिन बदसूरत हो गई थी जिस दिन तुम जैसे औरत पर हाथ उठाने वाले कार के साथ मेरी शादी हुई। और क्या आप सोच सकते हैं कि अपने फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा फिल्में आमिर खान के साथ करने के बावजूद इन दोनों में कई साल तक बातचीत बंद रही और दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तो कौन थी ये अदाकारा जिन पर पैसों के लालच के चलते खुद से उम्र में काफी बड़े एक अमीर बिजनेसमैन से शादी करने का आरोप लगा, और क्यों इन्होंने अपनी शादी 6 साल तक सबसे छुपा कर रखी? और क्या थी इसकी सच्चाई? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। टूट के मैं चूर हो गई तेरी जिद से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। अगर हम बात करें 90 के दशक की फिल्मों की तो इनके बिना ये चर्चा अधूरी लगती है। आज हम अपने शो में जिस अदाकारा की बात कर रहे हैं, इनकी तुलना कभी श्रीदेवी से हुई तो कभी इनकी टक्कर माधुरी और यंग एक्ट्रेसेस से, जैसे करिश्मा और फिर काजोल और रानी मुखर्जी से। आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं करीब 2 दशक तक दर्शकों को अपनी चुलबुली अदाओं और शरारती हंसी से दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस जूही चावला की। दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं, दिल पे तेरे प्यार। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनके शुरुआती जीवन के बारे में। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम डॉक्टर एस चावला और मां का नाम मोना चावला था। इनके पिता इनकम टैक्स अधिकारी थे, जबकि मां होटल ओबेरॉय के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करती थीं। इनके बड़े भाई का नाम संजीव चावला था, जो बाद में शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज के सीईओ बने, और बहन का नाम सोनिया चावला था। जूही की शुरुआती पढ़ाई लिखाई फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल मुंबई से पूरी हुई और इसके बाद इन्होंने सिंडेहम कॉलेज मुंबई से बैचलर की डिग्री हासिल की। जूही बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी, तो कॉलेज से निकलते ही इन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। मॉडलिंग के दौरान ही इन्होंने अपनी कुछ दोस्तों को मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरते देखा तो खुद भी फॉर्म भर दिया, और हुआ ये कि इन्होंने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के बल पर महज 17 साल की उम्र में ही 1984 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीत लिया। इसी साल भारत की तरफ से इन्हें मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया, लेकिन यहाँ पर इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन अवार्ड से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इंडिया आते ही इनके पास फिल्मों के कई ऑफर्स आने लगे और इन्होंने कई फिल्में साइन भी कर लीं। साल 1986 में आई फिल्म सल्तनत इनकी डेब्यू फिल्म रही। और मेरी जिंदगी तुम्हारे शाकिर की वजह से तबाह बर्बाद हो जाती। अगर समीर न होते तो जरीना लुट चुकी होती।
मर चुकी होती। इस फिल्म में इन्होंने धर्मेंद्र, सनी देओल, श्रीदेवी जैसे सितारों के साथ काम किया और इसमें इनके अपोजिट हीरो थे शशि कपूर के बेटे करण कपूर। लेकिन अफसोस ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और इन्हें भी इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। पहली हिंदी फिल्म फ्लॉप होने के बाद फिल्में ना मिलता देख इन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और वहां की 2 फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थी साल 1987 में आई प्रेम लोक और पुरुवार रागम। इसी दौरान फेमस फिल्म और सीरियल निर्माता B.R. चोपड़ा साहब अपना ग्रैंड टीवी सीरियल महाभारत बना रहे थे और उन्हें तलाश थी महाभारत के सबसे असरदार फीमेल किरदार द्रौपदी के लिए एक खूबसूरत नए चेहरे की। उन्होंने लगभग 15,000 लड़कियों के ऑडिशन लिए, जिसमें जूही चावला भी शामिल रहीं। जूही ने सबको पछाड़ते हुए द्रौपदी के किरदार के लिए बाजी मार ली और फिर इसकी शूटिंग भी शुरू हो गई। इसका खुलासा इस सीरियल में अर्जुन का किरदार निभाने वाले एक्टर फिरोज खान ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। फिरोज खान ने कहा था कि उन्होंने अपनी लाइंस का रिहर्सल जूही के साथ किया था, जो पांडवों की पत्नी बनने के लिए फाइनल थी। लेकिन इसी दौरान जूही को नासिर हुसैन की बड़ी फिल्म कयामत से कयामत तक का ऑफर मिला, जो अपने भतीजे आमिर खान को इस फिल्म से लॉन्च करने जा रहे थे। ऐसे 2 बड़े ऑफर्स किसी के भी सामने आ जाएं तो कंफ्यूजन का आलम तो होगा ही, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। फिल्म जानकार बताते हैं कि जूही ने ये बात महाभारत बना रहे B.R. चोपड़ा से डिस्कस की, तो उन्होंने खुद ही जूही को सलाह दी कि वो फिल्म का ही चुनाव करें। जूही ने ये सलाह मानते हुए आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत तक बतौर लीड एक्ट्रेस साइन कर ली। महाभारत में इन्होंने जो द्रौपदी का किरदार छोड़ा था, उसे बाद में रूपा गांगुली ने निभाया और उन्हें भी इससे बड़ी पहचान मिली। खैर, साल 1988 में आई जूही की फिल्म भी जबरदस्त हिट हुई और इस फिल्म से जूही और आमिर रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म के लिए जूही चावला को उसी साल फिल्म फेयर की तरफ से शुरू हुए अवार्ड लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया। अकेले हैं तो क्या हम हैं। इसके बाद जूही ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बैक टू बैक कई फिल्मों में काम किया। जैसे कि आमिर खान के साथ लव लव लव, कुमार गौरव के साथ गूंज, सनी देओल के साथ काफिला और राजेश खन्ना और गोविंदा के साथ स्वर्ग। लिखा है ये हवा पे, लिखा है ये घटा पे। पर इनमें से कोई भी फिल्म कयामत से कयामत तक वाली कामयाबी नहीं दोहरा पाई। साल 1990 में इनके फिल्म प्रतिबंध साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ आई। प्यार मुझे तुम करते हो इतना, इतना, तो इतना। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इस फिल्म के लिए जूही को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला। साल 1992 में इनकी फिल्म बोल राधा बोल रिलीज हुई। इस फिल्म में इन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में इन्होंने दिखा दिया कि जो जूही अभी तक रोमांटिक और इमोशनल किरदार करती आ रही थीं, वो अब शानदार कॉमेडी भी कर सकती हैं। तो काढ़ा तो यूं लाए कि हमें पता है जुगनू अब तक लौटा नहीं होगा और हम खाना इसलिए लाए हैं कि हमारे गांव में कोई मेहमान भूखा हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी साल इनकी शाहरुख खान के साथ फिल्म आई राजू बन गया जेंटलमैन और इस फिल्म में जूही ने एक मिडिल क्लास लड़की का दमदार किरदार निभाया। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। साल 1992 के बाद दर्शकों और फिल्म निर्माताओं को इनकी कॉमेडी देखकर लग गया कि इंडस्ट्री को अब एक और वर्सटाइल एक्ट्रेस मिल गई है और इनके पास कॉमेडी फिल्मों के भी खूब ऑफर्स आने लगे।
इनमें से एक आमिर खान के साथ इनकी फिल्म रही हम हैं राही प्यार की। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल। इस फिल्म में इन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के बूते अपने करियर का पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता। ரொம்ப நல்லா ஆடுது. நீ அவங்களை வெளியிலே அனுப்பின விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவங்க போயிட்டாங்க. நீ ரொம்ப நல்லவன். நீ ரொம்ப தைரியமான ஆளு. நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. ஐயோ நான் உன்னை காதலிக்கிறேன். इसी साल इनकी एक और कमाल की फिल्म रही डर। इस फिल्म में इन्होंने जहां एक तरफ एंग्री यंग मैन सनी देओल के साथ काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ रोमांटिक एक्टर शाहरुख खान के साथ इनकी बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली। तेरा जादू चल गया जादूगर टूट के मैं इस फिल्म के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। वो आदमी जिसने शिमला में गाना गाया था वो अभी यहाँ था, मुझ पर टॉर्च मार रहा था। अरे नाइट क्रिकेट खेलना चाहता है क्या? अजीब खिलाड़ी हो, खेलना भी चाहते हो और सामने भी नहीं आ रहे। एक साथ एक ही साल में अपनी 2 फिल्मों के लिए फिल्म फेयर की तरफ से नॉमिनेशन और अवार्ड मिलना किसी भी एक्टर के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। इसके बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि आईना, नाजायज, राम जाने, साजन का घर, लोफर, यस बॉस आदि। बाद में उम्र बढ़ने के साथ जूही को जब लीड एक्ट्रेस के तौर पर अच्छी फिल्में मिलनी कम हो गईं, तो धीरे धीरे इन्होंने फिल्में करना कम कर दिया। इनमें से कुछ मल्टी स्टारर फिल्में रहीं, तो कुछ फिल्मों में जूही का रोल ज्यादा असरदार नहीं रहा। इनमें से कुछ फिल्मों की बात करें तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बस एक पल, सलामे इश्क, चौक और डस्टर, भूतनाथ और झनकार बीट्स जैसी फिल्में शामिल रहीं। लगे सजना मेरा लगे सजना मेरा लगे सजना मेरा आज पगल। जून 2003 में आई सुजॉय घोष की फिल्म झनकार बीट्स के दौरान इनका काम करने का जुनून देखने लायक था। इस फिल्म में इन्होंने एक प्रेग्नेंट हाउसवाइफ का किरदार निभाया था, लेकिन बड़ी बात ये कि इस फिल्म के दौरान जूही चावला खुद भी प्रेग्नेंट थीं। फिल्म जून 2003 में रिलीज हुई, वहीं 21 जुलाई 2003 को इन्होंने अपने दूसरे बच्चे अर्जुन को जन्म दिया। बच्चे की बात चली है तो चलिए अब इनकी पर्सनल लाइफ पर भी बात कर लेते हैं। जूही चावला ने साल 1995 में एक करोड़पति बिजनेसमैन जय मेहता से चोरी छुपे शादी की थी, जिसकी जानकारी किसी को नहीं हुई थी। इसका खुलासा लगभग 6 साल बाद तब हुआ जब जूही प्रेग्नेंट हुई। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि जूही उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी सुजाता बिरला की एरोप्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। जूही ने अपने एक इंटरव्यू में इस पर सफाई देते हुए कहा था कि उस समय मेरा फिल्मी करियर काफी शानदार चल रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी की बात से मेरे करियर पर किसी तरह का प्रभाव पड़े, इसीलिए मैंने 6 साल तक ये बात छुपाए रखी। इन दोनों के 2 बच्चे हुए। साल 2001 में जन्मी बेटी जानवी और साल 2003 में बेटा अर्जुन। फिल्मों में अपना करियर न चलता देख इन्होंने साल 1999 में शाहरुख खान और फिल्म निर्देशक अजीज मिर्जा के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई। इस कंपनी के भीतर इन्होंने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका और चलते चलते जैसी शानदार फिल्मों का निर्माण किया। तू यार तू ही दिलदार तू ही मेरा प्यार तेरा मेरे दिल में है दरबार। साल 2008 में इस कंपनी के अंतर्गत इन्होंने आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को भी खरीदा। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ विवादों की। तो जूही चावला ने आमिर खान के साथ अपने फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा 7 बार काम किया, लेकिन साल 1997 में आई फिल्म इश्क इस सुपरहिट जोड़ी की आखिरी फिल्म रही। जानकार बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते थे, जो बाद में इतने बढ़ गए कि दोनों ने एक दूसरे से सेट पर बात तो छोड़ो साथ बैठना भी बंद कर दिया। इसी कारण जूही ने राजा हिंदुस्तानी फिल्म को भी आमिर के साथ करने से मना कर दिया, जिसका मलाल इन्हें बाद में हुआ। इस फिल्म के बाद दोनों ने करीब 6 साल तक बातचीत नहीं की। जब साल 2002 में आमिर खान का तलाक हुआ, तब जूही ने इन्हें फोन किया और इनसे मिलने इनके घर गईं।
जूही चावला ने अपने करियर में धर्मेंद्र, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, सनी देओल, शाहरुख खान, आमिर खान और गोविंदा जैसे लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन हाँ, कभी सलमान खान के साथ काम नहीं किया। और इसका कारण क्या रहा, चलिए ये भी आपको बताते हैं। इंडस्ट्री में सिर्फ मैं ही एक हीरोइन हूँ जो सलमान को एक्चुअली सलमान भाई बोल सकती है, क्योंकि इन्होंने कभी भी मेरे साथ स्क्रीन पे रोमांस नहीं किया। अब भाई बुलाएंगे तो रोमांस कैसा करेगा आदमी, बेशरम होगा वो आदमी। फिल्म जानकारों की माने तो एक समय पर सलमान जूही को बहुत पसंद करते थे और इनसे शादी तक करना चाहते थे। इसीलिए एक बार वो इनका रिश्ता मांगने के लिए इनके घर तक जा पहुंचे, लेकिन इनके पिता ने सलमान को रिजेक्ट कर दिया और इस बात का सलमान को बहुत बुरा लगा। मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। फिर उसके बाद सलमान जी जो बड़े स्टार बन गए, फिर उन्होंने कहा जूही के साथ नहीं काम करूंगा। जानकार बताते हैं कि जब जूही अपने करियर की बुलंदियों पर थीं, उस समय सलमान खान का करियर अच्छा नहीं चल रहा था। तब एक फिल्म निर्माता ने जूही को एक फिल्म के लिए अप्रोच किया, जिसमें इनके अपोजिट वो सलमान खान को लेना चाहते थे। तो पहले तो जूही ने इस निर्माता को कई दिनों तक लटकाए रखा, फिर बाद में कहा कि अगर तुम इस फिल्म में सलमान की जगह आमिर खान को मेरे अपोजिट कास्ट करोगे तब भी मैं ये फिल्म करूंगी। जब ये बात सलमान खान को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा और साथ ही उन्होंने इनके साथ कभी काम ना करने की ठान ली। हाँ, फिल्म दीवाना मस्ताना में सिर्फ फिल्म निर्देशक डेविड धवन की रिक्वेस्ट पर सलमान खान ने जूही चावला के साथ एक कैमियो किया था। प्रेम, मैं जानती थी एक बार डैडी मेरा साथ ना दे, मगर ये दोनों हमारा साथ जरूर देंगे। नेहा देखो तो सही, शादी हमारी हो रही है और दूल्हे ये लग रहे हैं। So sweet. बात करें इनकी और माधुरी दीक्षित के बीच के कंपटीशन की, तो वो भी 90s के दौर में चरम पर रहा। यहाँ तक कि दोनों ने उस दौरान कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। जानकार बताते हैं कि दोनों ने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की। इसी वजह से जूही ने ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल तो पागल है को मना कर दिया था, क्योंकि इसमें माधुरी लीड में थी और इसका भी मलाल इन्हें बाद में जरूर हुआ होगा। हालांकि लगभग 2 दशक बाद साल 2014 में दोनों एक साथ गुलाब गैंग मूवी में नजर आईं। तुम हमारी उम्मीदों पर खरी उतराओ, हम तुम्हारे लोगों की सारी उम्मीदें पूरी कर देंगे। स्कूल भी खुलवा देंगे, यही चाहिए ना। चलो फिक्स। अगर बात करें छोटे पर्दे की, तो इन्होंने साल 1995 में आदित्य पांचोली के साथ महाशक्ति नाम के एक टीवी सीरियल में काम किया, जो उन दिनों दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। इसी तरह इन्होंने साल 2009 में प्रसारित झलक दिखला जा नामक एक रियलिटी शो में भी बतौर जज काम किया था। जो ऑडियंस का रिएक्शन है जितना जबरदस्त है, उतना ही मेरा रिएक्शन आपके इस परफॉर्मेंस के लिए। बात करें इनके OTT प्लेटफॉर्म पर किए काम की, तो इन्होंने साल 2017 में आई द टेस्ट केस वेब सीरीज में एक कैमियो किरदार निभाया था और साल 2022 में आयशा जुल्का के साथ आई इनकी वेब सीरीज हश हश में भी अभिनय किया। दिस इज द फ्यूचर जनरल्स, और फ्यूचर ही नहीं, अपना इतिहास उठा के देख लीजिए। पिछले साल यानी साल 2022 में दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के साथ इनकी एक फिल्म आई शर्मा जी नमकीन। तो वहीं इनकी आने वाली फिल्म फ्राइडे नाइट प्लान रिलीज के लिए तैयार है। जूही अभी भी अपनी प्रोडक्शन कंपनी चलाती हैं, जो बाद में रेड चिलीज में कन्वर्ट हो गई थी, जिसमें शाहरुख भी पार्टनर हैं। साथ ही ये फिल्मों और वेब सीरीज में एक्टिंग करती भी नजर आती हैं और एक बिजी लाइफ लीड करती हैं। जूही चावला जैसी सशक्त और मेहनती एक्ट्रेस आगे भी अपने करियर में ऐसे ही सफलतापूर्वक काम करती रहें और महिलाओं के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। इन्हीं विशेष के साथ आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह के कुछ और किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं और थैंक्स बटन के जरिए हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए किसी और किरदार के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।